परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ लड़कियों ने बाबा जी को किडनैप करने की कोशिश की। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि हमारे पिछले वीडियो में शिमला के सवाल जवाब पूरे नहीं थे और इसीलिए हमने आपके लिए बाकी के बचे हुए सवाल जवाब के लिए ये पार्ट 2 बनाया है जी। एक लड़की खड़ी हुई और बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, हम 5 लड़कियां यहाँ आई हैं और हमने प्लानिंग बनाई है कि हम पांचों आपको किडनैप करके यहाँ से ले जाएंगे। तो ये सवाल सुनकर सारी संगत के साथ साथ बाबा जी भी हंस पड़े। तो बाबा जी ने कहा, आप मुझे किडनैप करके कहाँ ले जाओगी? तो लड़की कहने लगी, आपको किडनैप करके हम अपने घर सोलन में ले जाएंगे। तो बाबा जी ने फिर हंसते हुए कहा कि आप किडनैप कैसे करोगी? क्या आपके साथ कोई लड़का आया है? तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, लड़के की क्या ज़रूरत, हम पांचों आपको आप ही की कार में किडनैप करके ले जाएंगे। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मतलब किडनैप भी मुझे करोगी और कार भी मेरी ही होगी? संगत फिर से हंसने लगती है। फिर लड़की कहने लगती है कि बाबा जी, आपसे विनती है, क्या आप हमारे साथ चलोगे? तो बाबा जी हंसते हुए कहते हैं, किडनैप करने वाला विनती थोड़ी ना करता है, वो तो सीधे उठा लेता है। ये सुनकर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं शिमला में रहता हूँ और मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ तो मुझे सफलता नहीं मिलती और मैं अपनी लाइफ से बड़ा ही परेशान हूँ। कभी कभी तो लगता है मुझे इस संसार से चले जाना चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। ये इंसानी जामा बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, इसको ऐसे व्यर्थ नहीं करना है। और आप अपने काम में कोशिश मत छोड़िए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आज आप शिमला की वादियों में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, शिमला की संगत की याद मुझे यहाँ ले आती है। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं दूसरे शहर में जॉब करती हूँ और यहाँ मेरे पापा अकेले रह जाते हैं और जब मैं जॉब पर होती हूँ तो मुझे अपने मम्मी पापा की चिंता होती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम पता नहीं क्यों चिंता करने लग पड़ते हैं। हमारी चिंता कर लेने से जो आगे होना है वो बदल तो नहीं जाएगा ना। इसीलिए आप मालिक पर विश्वास रखें और अगर जॉब पर है तो जॉब के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और माँ बाप का हालचाल भी लेती रहें। फिर एक बुज़ुर्ग बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं अब बड़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके दर्शन के लिए डेरे जा सकूँ। आज आपने मुझ पर इतनी मेहर कर दी कि आप यहाँ आ गए और आपके दर्शन करने का मौका मिला। फिर यही अम्मा कहने लगी कि बाबा जी, अब शरीर भजन सिमरन करने में भी साथ नहीं देता। तो बाबा जी ने समझाया कि मैं अपनी सारी संगत को समझाता हूँ कि हमें दर्शन अंदर से करने हैं। असल दर्शन वही है जो अंदर से होते हैं। संत महात्मा अपनी भक्ति करवाने नहीं आते और ना ही शरीर के दर्शन करने से कुछ हासिल होगा। हासिल जो कुछ होगा वो अंदर से होगा। इसीलिए आप कोशिश करते रहें और भजन सिमरन को ना छोड़ें। तो सात संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब रह गए थे जो पिछले वीडियो में हम नहीं डाल पाए थे, इसीलिए शिमला सवाल जवाब पार्ट 2 बना दिया। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और बाबा जी का अब अगला ऑफिशियल प्रोग्राम 29 और 30 जून को डेरे में होगा जी। और बाबा जी अभी कुछ दिन और हिमाचल में रहेंगे और अलग अलग सेंटरों में विज़िट करेंगे जी। ये हिमाचल की बाबा जी की एक अनऑफिशियल विज़िट है जी।
इसीलिए अगर आप बाबा जी के दर्शन करने हिमाचल जाना चाहते हैं तो पहले अपने सेंटर से प्रोग्राम के डिटेल कंफर्म कर लीजिए जी। यहाँ हम बाबा जी के अनऑफिशियल प्रोग्राम की डिटेल नहीं दे सकते जी। आपसे विनती है जी, संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जी। यहाँ पर हम हर रोज़ बाबा जी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।